क्या नाम है? रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखो रक्त का अध्ययन किसने किया था? रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। वह रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी कहलाता है। रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, वह रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहलाता है। अब देखो आगे आपका एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे इसके क्या जनक हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक कौन क्या है? विलियम हार्वे हैं। तथा फेफड़ों, किडनी और हमारे रक्त का शुद्धिकरण होता है। किससे होता है? फेफड़ों और किडनी से रक्त का क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। और इसका संयंत्र होता है। संयंत्रण किसका होता है? रक्त का होता है। अब देखो आपने पढ़ा है रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं तथा रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहलाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक क्या है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे रक्त निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? रक्त निर्माण। रक्त निर्माण की क्रिया जिसमें रक्त का निर्माण होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपाइसिस। हीमोपाइसिस जो रक्त का निर्माण होता है इस क्रिया को हीमोपाइसिस कहते हैं। जहां रक्त का निर्माण होता है इस क्रिया को क्या कहते हैं? हीमोपाइसिस कहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रक्त स्वस्थ व्यक्ति के शरीर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में क्या होता है? 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर क्या होता है? रुधिर होता है। अब आगे आप देखो क्या है? शरीर मानव शरीर के 8% भाग में क्या रहता है? रक्त रहता है। मानव शरीर के 8% भाग में रक्त रहता है। मानव शरीर के 8% भाग में क्या रहता है? रक्त रहता है। अब देखो पीएच मान। अब आपने देखो पीएच मापक्रम, पीएच मापक्रम होता है 0 से लेके 14 तक। तो यहाँ पे होता है 7। पीएच मापक्रम होता है 0 से लेके 14 तक। यहाँ 7 होता है। 7 देखो यहाँ पे क्या होता है? अम्लीय होता है, यहाँ पे उदासीन होता है और यहाँ पे क्या होता है? सारी प्रकृति का होता है। अब देखो 7 से 14 और पीएच मान 7 और यहाँ पे 0 से 7 तक। पीएच मान क्या हो गया? जहाँ 0 रहेगी वहाँ अम्लीय प्रकृति का होता है, 7 पर उदासीन रहता है। और पीएच मान अगर 7 से ऊपर हो तो सारी प्रकृति का होता है। 7 से 14 तक कौन सी प्रकृति का होता है? सारी प्रकृति का होता है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर का पीएच मान, यह बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका पीएच मान होता है 7.4। 7.4 क्या होता है? मानव शरीर का पीएच मान होता है 7.4 जो हल्की क्षारीय होती है। हल्की क्षारीय प्रकृति का होता है। हल्की क्षारीय प्रकृति का क्या होता है? और अगला नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि वर्षा का पीएच, वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? 7। उदासीन प्रकृति का होता है। वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 7। वह उदासीन प्रकृति का होता है। खेलने और दौड़ने
खेलने और दौड़ने पर क्या होता है, हृदय धड़कन बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाती है। इसमें देखो अब होता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन शरीर की एंटीबॉडी क्षमता का कार्य करती है। ग्लोब्यूलिन क्या करती है, एंटीबॉडी क्षमता का क्षमता का कार्य करती है। शरीर में क्या होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होती है जो एंटीबॉडी क्षमता का कार्य करती है, जो रक्त का थक्का बनाती है। अब देखो नई क्या है, फाइब्रिनोजन। ये क्या करती है, प्रोटीन रक्त का थक्का बनाती है। क्या करती है, रक्त का जब कहीं भी रक्त का हमारे अधिक गंभीर चोट लगने पर या मान लो कुछ घटना होने पर फाइब्रिनोजिक प्रोटीन क्या करती है, शरीर में रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। स्वस्थ अवस्था में रक्त के ग्लूकोज की मात्रा स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ अवस्था में कितनी ग्लूकोज रहती है, देखो 80 से 120, 80 से कितनी रहती है, 120 रहती है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर यूरिया की मात्रा, एक स्वस्थ व्यक्ति में यूरिया की मात्रा कितनी रहती है, 20 से 40 मिलीग्राम। एक यूरिया की व्यक्ति, यह है स्वस्थ व्यक्ति में एक कितनी यूरिया परसेंटेज पाई जाती है, 20 से 40 मिलीग्राम पाई जाती है। अब देखो आप अगला नेक्स्ट पॉइंट है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं RBC, रेड ब्लड सेल, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट। अब देखो लाल रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का इसका जीवन काल होता है, और यह इसे रेड ब्लड सेल के नाम से कहते हैं, इंग्लिश में लाल रक्त कणिकाएं होती है। अब देखो निर्माण, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, आपको बताया है निर्माण। यकृत पलियाओं में इसका निर्माण होता है, यकृत और पलिया, इसका निर्माण किस में होता है, यकृत और पलिया में इसका निर्माण होता है। समुद्री जल पीने वाले को क्या होता है, जो समुद्री जल पीने वाले व्यक्ति, समुद्री जल पीने वाले व्यक्ति के कौन सा नामक रोग हो जाता है, गलगंड। अपनी भाषा में इसको बोलते हैं घेंगा। अब देखो आप आगे आपको रेड ब्लड सेल के बारे में आपको बता दिया है, अब आपको व्हाइट ब्लड सेल सफेद रक्त कणिकाओं के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आए तो भैया वीडियो को लाइक जरूर ठोक दें।